गला पीछे की तरफ क्यों जाता है? आपकी शर्ट पीछे की तरफ बार-बार क्यों जाती है? मतलब गले की साइड से आपकी शर्ट पीछे हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। सिर्फ़ 2 ट्रिक हैं, अगर आप लोगों ने वो सीख ली तो आपका सारा मसला हल, ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊँगी क्यों होती है, उसकी वजह क्या है और उसका फिर सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही आसान है, तो सिर्फ़ आप लोगों ने वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपने जो शोल्डर होता है ना, आर्म होल की जो गोलाई होती है, उसके लिए आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है। आप हेयर बैंड भी ले सकते हो, मैंने उसके साथ भी बताई कि किस तरह से गोलाई हम ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ही आसानी से करनी है तो, या फिर आप प्लेट ले सकते हो। लेकिन अभी हमारी ये वो ट्रिक नहीं है दो जो आप लोग समझ रहे हो कि गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, उसकी ये 2 ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ़ जस्ट आर्म होल की गोलाई करने के लिए हैं। अगर गला आपका पीछे की तरफ जाता है या आपकी शर्ट पीछे की तरफ बार-बार जाती है, उसका जो हल है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने सिर्फ़ वीडियो को पूरा देखना है। फिर आप लोग बाद में कहते हो कि हमें समझ नहीं आई। वीडियो को आपने बस स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर हमने लिया है अख़बार। आप चाहें तो कपड़े के ऊपर भी निशान लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पहली दफ़ा कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने सिलाई सीखनी है, मतलब कटिंग सीखनी है फ़र्स्ट टाइम, तो आप लोग अख़बार पर प्रैक्टिस करना ताकि आप बिल्कुल फ्री में सीख सकें, आपका कपड़ा वेस्ट ना हो। क्योंकि कपड़ा जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अख़बार के बनिस्बत। जो अख़बार होता है ये आपको 150 या फिर 100 के 1 केजी आ जाते हैं। उसमें आपकी कटिंग आसानी से, ये नहीं कि अकेली शर्ट की, आप मुकम्मल कटिंग सिर्फ़ मतलब 1 किलो अख़बार में सीख सकते हो आसानी से, ठीक है? इंग्लिश अख़बार आपने लेने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 अख़बार ले लिए और इनको हमने इस तरह से सेट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, इसको रखना किस तरह से है, अगर आपके पास कपड़ा है तो उसको भी सेम इसी तरह से आपने सेट करना है, ऐसे ही रखना है। अगर आपके पास अख़बार है तो आपने उसको भी ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक बैक वाला पार्ट है और एक फ्रंट पार्ट है। तो आपने इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर पिन लगा लेनी है ताकि आपका कपड़ा हो या अख़बार आगे पीछे ना हो। तो अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे निशान, मेजरमेंट। जो मेन चीज़ है, मेजरमेंट को आपने समझना है। मैं हर साइज़ की मेजरमेंट आपको बताऊंगी कि आपने कितनी रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ मैं एक ही शर्ट का आपको एक ही साइज़ का बताऊंगी किस तरह से आपने बस कटिंग कर देना है। भाई हर बंदे का साइज़ जो है वो अलग होता है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे, ठीक है? जितना जिसका तीरा होगा आपने उसका हाफ़ लेना है और उसके अंदर आपने हाफ़ इंच ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है, क्योंकि जो हमारे पास तीरा था वो 13 इंच था, उसका हमने हाफ़ किया तो 6.5 इंच हुआ। लेकिन 6.5 इंच में हमने हाफ़ इंच और ऐड कर लिया तो हमारे पास 7 इंच तीरा हो गया, जिसका मैंने निशान लगा लिया। अब कंधा हमारे पास जो शोल्डर होता है वो 9 था, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाया है। अब कंधे को हम कैसे 9 इंच पूरा करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही आसान है, इसी से आपकी शर्ट की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। आपकी शर्ट में झोल नहीं आता, मतलब आर्म होल के पास इकट्ठा नहीं होता कपड़ा। बहुत ही परफेक्ट आपकी जो है सिलाई होगी। मैंने लिख दिया, ये देखें डिटेल के साथ कि 6.5 हमारा तीरा था, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा जो शोल्डर है 8 इंच है। अब आपने एक बॉक्स बना लेना है, मतलब यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर आपने चेस्ट की फिटिंग के निशान लगाने हैं। हमने इस तरह से 3 लाइनें लगानी है, एक 6 इंच के गैप पर और दूसरी हमने 12 इंच के गैप पर। हमने वहाँ पर एक निशान लगा दिए 6 और 12 पर। अब जहाँ 6 का निशान है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली और इससे नीचे जहाँ पर 12 इंच तक हमारा चौक होगा वहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब 3 हमारी शर्ट की फिटिंग होती है और 3 ही हमने लाइन लगा ली। सबसे पहली वाली जो लाइन है ये हमारी है चेस्ट की फिटिंग की। तो जितनी भी आपकी चेस्ट होगी आपने शर्ट से देखनी है, जो कंधे के नीचे सिलाई होती है वहाँ से दूसरे शोल्डर की सिलाई के नीचे तक आपने इसको माप करना है। जितना भी होगा उसका आपने हाफ़ करके, जैसे कि अगर आपके पास 20 है तो आपने 10 इंच और एक एक्स्ट्रा 11 इंच पे निशान लगाना है, जो कटिंग का निशान होता है वो भी। अब यहाँ पर हमने 2.5 पर निशान लगा लिया, जहाँ से हम गोलाई स्टार्ट करेंगे और ऊपर मैंने 1 इंच पर निशान लगाते हुए तीरे को इस तरह से तिरछा हमने एक निशान ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से अगर आप सेम ऐसे ही बिल्कुल निशान लगाएंगे तो आपकी जो शर्ट की कटिंग है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ बहुत ही परफेक्ट आपकी शर्ट की कटिंग होगी। तो अब हमने इसकी गोलाई करनी है।
गुलाई को आप लोग चाहो तो इस तरह से अगर प्लेट से करनी है तो आपने यहाँ इस तरह से प्लेट रखनी है और गुलाई कर देनी है। बहुत ही प्यारी सी आपकी गुलाई होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हेयर बैंड से आपने किस तरह से गुलाई करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने जो हमने निशान लगाया था चेस्ट की फ़िटिंग का, मतलब जितनी आपकी चेस्ट की फ़िटिंग है, ठीक है, जैसे कि तैयार है 20 इंच, उसका हाफ़ करेंगे तो हम 10 इंच पे निशान लगाया एक हमने, तो वही हम करेंगे एक वहाँ जो चेस्ट की फ़िटिंग है सिलाई वाला जो निशान होता है वहाँ से आपने 2.5 का जो निशान लगाया था ऊपर की तरफ, उसके साथ आपने गुलाई कर देनी है। जो कटिंग का निशान होता है वहाँ से आपने गुलाई को स्टार्ट नहीं करना, सिलाई वाले निशान से आपने, जो चेस्ट की सिलाई का निशान होता है, ठीक है, वहाँ से आपने गुलाई को स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ 2.5 की तरफ आपने लेते हुए आना है, या फिर आप 2.5 से नीचे की तरफ भी गुलाई कर सकते हो। इस तरह से आपने गुलाई कर लेनी है। बहुत ही आसान है गुलाई करना। अब इसकी जो फ्रंट वाली गुलाई होती है वो आपने कैसे करनी है, वो भी हम हेयर बैंड से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको हेयर बैंड की मदद से समझ नहीं आती कि किस तरह से की है, तो इसका भी बहुत ही आसान तरीका है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो हमने पहली वाली गुलाई की है, आर्म होल की जो डाउन हमने गुलाई करनी है वो भी हमने वहीं से स्टार्ट करनी है। अब ये समझें आप, 8 इंच हमारा शोल्डर था, उसका हमने हाफ़ किया, यहाँ पर 4 इंच आ गया। अब इस 4 इंच वाले निशान के सामने बिल्कुल हमने निशान लगाना है। ये देखें, ये 4 इंच है ना यहाँ पे, इसके बिल्कुल हमने सामने निशान लगाना है 6.5 इंच का, ठीक है। और इस वाले निशान को हमने यहाँ पर, ये देखें, इस तरह से आपने इसके साथ मिला देना है। जहाँ पर 4 इंच का निशान है यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का एक निशान लगाया था, जैसे कि तीरे का 7 लगा हुआ है, इससे बिल्कुल 4 इंच के सामने हमने 6.5 पर लगाया और ऊपर की तरफ कोने से हमने इसको नीचे मिलाते हुए इस तरह से गुलाई कर दी। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी डाउन जो गुलाई होती है आर्म होल की वो हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब आपने जो निशान ये वाले समझने की फ़िटिंग के किस तरह से निशान लगाते हैं, तो ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जितनी आपकी फ़िटिंग, अगर किसी की 18 है तो आपने उसके हाफ़ करके 9 और 10 पर निशान लगाना है। अगर किसी की 20 है तो आपने उसका हाफ़ करके 10 और 11 पे निशान लगाना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं। इसी तरह से हिप की भी आपने सेम ऐसे ही करना है। अगर किसी की 20 हिप पे है तो आपने उसका हाफ़ करके 10 पे लगा देना है। अगर किसी की 24 है तो आपने उसको हाफ़ करके 12 और एक 11 पे, मतलब 13 पे निशान लगा देना है। इस तरह दो आपने निशान लगाने हैं, एक सिलाई का और एक कटिंग का। ये निशान लगाने के बाद अब हमने इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखो, आप चाहो तो यहाँ पर 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हो या फिर 2 इंच। लेकिन जो हमारा यहाँ पे हिप के पास फिटिंग करते हैं हम, इसमें हमने 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है, मतलब 1.5 या 2 इंच नहीं रख सकते। वो कपड़ा फिर जब हम पाइपिंग या कुछ भी उसे फ़ोल्ड करते हैं तो वो सही नहीं होता। आप सिर्फ चेस्ट में या फिर कमर में आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हो। और इसके बाद आपने अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, सबसे मेन चीज़ आपने इसकी कटिंग को समझना है। और अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ लास्ट पर बताऊँगी कि आपका जो गला है वो पीछे की तरफ क्यों नहीं जाएगा। अगर आप लोग इस चीज़ से तंग हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी शर्ट का गला या आपकी शर्ट बार बार पीछे की तरफ होती है, उसका सबसे आसान तरीका सिर्फ 2 चीज़ें, जो मैं आपको स्टार्ट में भी बोल चुकी हूँ कि 2 चीज़ें हैं और मैं वो आप लोगों को अब बताने वाली हूँ। ये कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जो आपने करनी हैं और आपकी जो जो आपका गला है शर्ट का वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा बार बार। तो आपने क्या करना है, इस तरह से पहले सिंपल सी एक आपने शर्ट को कटिंग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने सिर्फ फ्रंट को कटिंग किया है, बैक को हमने कटिंग नहीं किया अभी, ठीक है। अब आपने ये वाला हमारा मेन जो मेन हमारी प्रॉब्लम है ना वो ये है, इसको आपने समझना है। अब देखिए, हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट को यहाँ से कटिंग किया था, बैक को नहीं किया। तो बैक की हमने कटिंग क्यों नहीं की, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर हमने 1/2 इंच के गैप से निशान लगा लिया है, मतलब फ्रंट पार्ट से बैक पर हमने इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर निशान लगा लिया और एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब आपने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। जो बैक वाला पार्ट होता है ना उसको आपने 1/2 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा डीप गला पहनते हो तो आपने 1/2 इंच रखना है। अगर आप छोटा गला मतलब पहनते हो छोटा, तो आपने उससे क्या करना है, 1 इंच बढ़ाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बड़ा गला रख दूँगी तो उसके लिए हमने 1/2 इंच इसको कटिंग किया है, मतलब 1/2 इंच ऊपर वाले जो बैक वाला हमारा पार्ट था उसको 1/2 इंच आपने ज़्यादा रखना है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लें। 2 चीज़ें अपने दिमाग में आप लोग बिठा लें कि अगर आप लोग गला ज़्यादा बड़ा रखते हो
तो आपने हाफ़ इंच बैक वाले पार्ट को ज़्यादा रखना है। अगर आप लोग ज़्यादा डी मतलब छोटा गला पहनते हो तो फिर आपने बैक वाले पार्ट को 1 इंच बढ़ाना है। बड़ा गला पहनते हो तो हाफ़ इंच, अगर आपने छोटे वाला गला नेक पहनना है तो फिर आपने 1 इंच बैक वाले पार्ट को ज़्यादा रखना है। ये है मेन चीज़ वो जिससे आपके गला बार-बार पीछे की तरफ नहीं जाएगा, आपकी शर्ट बार-बार पीछे की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये आपने किस तरह से करनी है, आपने इसको कटिंग करने से पहले क्या करना है, जो बैक वाला आपका पार्ट है उसको आपने शर्ट को इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और फिर आपने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग करने के लिए ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, बैक वाली शर्ट का जो पार्ट होता है उसको भी और फ्रंट वाले को, दोनों को एक साथ कटिंग कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए उसको पहले फ़ोल्ड करें। इसके बाद आप अपनी फ्रंट की जो आर्म होल की गोलाई है उसको आपने इस तरह से कटिंग करना है। बिल्कुल वहीं से आपने स्टार्ट करना है जहाँ से हमने इसका निशान लगाया था, और इस तरह से आपने निशान के साथ साथ बिल्कुल इसको कटिंग करते हुए ऐसे आपने ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर हमारे 6.5 इंच का निशान था जहाँ पर अब हम कटिंग कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ बिल्कुल आपने ऐसे कोने के साथ इसको मिला देना है। माशाल्लाह से बहुत ही 100% परफेक्ट हमारी जो गोलाई है आर्म होल की वो हुई है। इसी तरह की अगर आप लोग मज़ीद और ट्रिक्स और आप लोग कटिंग प्यारी प्यारी सी देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देखें और वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इस तरह से आप लोग फ्री में बिल्कुल सिलाई सीख सकते हो। आर्म होल की गोलाई मैंने बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ पहले भी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आई तो यहाँ पर देखिए हमारी शर्ट की बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी परफेक्ट इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अगर आप लोग बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी जो शर्ट है बिल्कुल एक टेलर की तरह बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी और बहुत ही खूबसूरत उसकी फ़िटिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।